अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज है हमारा तिल्ला क्लास का डे 7 जिसमें मैं आपको सिखाऊँगी कि हमारी जो टिक्स वीयल है उसको कैसे बनाते हैं। प्रीवियस के जो 2 क्लासेस थे बैक टू बैक उसमें मैंने आपको सिखाया था कि टिक्सों को कैसे बनाते हैं और टिक्स के ऊपर से जाली हम कैसे बनाते हैं। जब आप उन दोनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें तब आप इसको करें। इसको आप एज़ अ डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं एज़ अ बिगिनर। आपको सबसे पहले जाली लेनी है यानी कि वीयल लेनी है और अगर आपके पास मार्कर अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास पेन अवेलेबल नहीं है तो आप बिल्कुल इस तरह से आपके निडल वाले थ्रेड से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले नीचे वाली जाली कंप्लीट करनी है और उसके बाद ऊपर की जाली कंप्लीट करनी है। फिर अंदर हम इसमें टिक्स यानी कि सर्कल्स भरेंगे। जो सर्कल्स है जो हमने टिक्स सीखी है प्रीवियस वाली क्लासेस से, उन्हीं से डिज़ाइन बनता है। बेसिक की जो चीज़ें हैं उन्हीं बेसिक चीज़ों से हम डिज़ाइनर्स बनाते हैं, उनको आपस में मिला के यानी कि हर चीज़ को मिला के एक डिज़ाइन बनता है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, बहुत ध्यान से करनी है और थोड़ा पेशेंस के साथ करनी है ताकि आप अच्छे से सीख सकें और उसके बाद आप एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकें। ये वाली जो टिक्स वीयल है इसको हम टिक्स वीयल भी बोलते हैं, इसको हम टर्ट वीयल भी बोलते हैं तिल्ला वाली लैंग्वेज में। आप आपके एरिया के हिसाब से देखिएगा वहाँ क्या बोलते हैं। जाली आपको नॉर्मल रखनी है हमेशा की तरह। जब आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको तिल्ला काटना है, फिर वापस दूसरी वाली जाली पे तिल्ला जोड़ना है, उसके बाद स्ट्रेट इसी तरह से जाली करते हुए जाना है। आप इसको एज़ अ डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको फेरन पे कर सकते हैं, आप इसको फ्रॉक पे पर कर सकते हैं, आप इसको शॉल के ऊपर भी कर सकते हैं, आप इसको स्टॉल के ऊपर भी कर सकते हैं एज़ एन आउटलाइन। सारा आप ही के ऊपर है, आपको जहाँ पसंद है आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास फेयर एंड अवेलेबल है तो आप उस पे कीजिए क्योंकि उस पे आपका काम जो है वो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो मोटा होता है, हैवी होता है, उसमें वेट होता है, तो उससे जो है वो हिलता नहीं है और आपका काम जो है वो परफेक्ट होता है एज़ अ बिगिनर। क्योंकि एज़ अ बिगिनर अगर आप किसी हल्की कपड़े पे करेंगे तो आपकी जो नीडल है, आपका जो कपड़ा है वो हिलेगा, उसमें स्टिच सही से नहीं आएगी। इसलिए आपको किसी मोटे कपड़े पे ही स्टार्टिंग में करना है। तो फेरन सबसे बेस्ट रहता है हमारे कश्मीर में, तो आप उस पे कर सकते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें उसके बाद आप शॉल पे भी कर सकते हैं, आप आपके स्टॉल पे भी कर सकते हैं जो विंटर वाले होते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है अगर आप बिना डिज़ाइन के यानी कि बिना ट्रेस के ही कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इसको आप इज़िली बना सकते हैं। आपकी जो जाली है उसकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी और आपकी जो टिक्स है उसकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। मैंने बैक टू बैक आपको टिक्स का जो सर्कल्स का डिज़ाइन है वो बैक टू बैक इसीलिए दिखाए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए। अगर आपकी टिक्स में कोई वो कमी रह गई हो वो ठीक हो जाए। इसीलिए बैक टू बैक मैंने सबसे पहले आपको टिक्स बनाना सिखाया, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है। उसके बाद मैंने आपको दूसरे में टिक्स का ही डिज़ाइन यानी कि सर्कल्स का ही डिज़ाइन सिखाया, जिसमें हम ऊपर से उसकी जाली लेते हैं और वो डिज़ाइन भी बिना ट्रेस के है, आप उस डिज़ाइन को भी बना सकते हैं। अगर आपने वो वाला भी नहीं देखा है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे फ़ेसबुक से देख रहे हैं देन प्लीज़ फ़ॉलो कर लीजिए। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे कहीं पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं आपके काम से रिलेटेड। आप भी इसी तरह से कीजिएगा जैसे मैंने किया है। पहले एक जाली ली है, फिर दूसरी लाइन जाली की ली है। इससे आपकी जाली जो है उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू होती रहेगी। यानी कि हर क्लास में हमारी जो जाली है वो रिपीट हो रही है और जितनी ज़्यादा हम जाली बनाएँगे उतना ही अच्छा हमारा काम होगा। तो हर डिज़ाइन में जाली रिपीट हो रही है, वीएल रिपीट हो रही है, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। आप भी इसी तरह से कीजिएगा। आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, आपकी जो जाली है वो भी अच्छी होगी। जब आप जहाँ तक आपने लाइन ली है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे एंड पे, वहाँ पे आपको तिल्ला कट करना है, उसको कैसे कट करना है, कैसे जोड़ना है, वो मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में दिखाया हुआ है और उसके बाद भी 2-3 वीडियोज़ में दिखाया है मैंने। अगेन आपको वीएल के अंदर यानी कि जो हमारा सेंटर वाला पोर्शन है जो खाली है आपको वहाँ पे तिल्ला जोड़ना है और उसके बाद स्ट्रेट तिल्ला थोड़ा-सा ऊपर की तरफ लेते हुए जाना है। देन सबसे टॉप पे आपको सर्कल क्रिएट करना है। सर्कल यानी कि टिक्स छोटी और इसके हमें सिर्फ़ 2 ही राउंड लेने हैं और इसमें आपको ध्यान रखना है स्टिचेस का हमें सेंटर से स्टिच इसको देनी है क्योंकि अगर हम इसको सेंटर में स्टिच नहीं करेंगे तो इसका जो तिल्ला है वो बंद नहीं होगा और वो उखड़ जाएगा।
फिर आप बोलोगे कि ये क्या हो रहा है, तिल्ला हमारा उखड़ रहा है, तो आपको सेंटर में स्टिच का ध्यान रखना है और जब आप राउंड तिल्ला राउंड भी ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। टिक्स ही है, उसी को मिला के हम अलग-अलग तरीके के डिज़ाइन्स बनाते हैं। एज़ अ बिगिनर आप इसके बहुत सारे डिज़ाइन्स बना सकते हैं। अगर आपने अच्छे से सीखा है, आप टिक्स के बहुत अच्छे डिज़ाइन्स बना सकते हैं, आप सैबरक के बहुत अच्छे डिज़ाइन्स बना सकते हैं, आप दुबरक के भी बहुत अच्छे डिज़ाइन्स बना सकते हैं। एज़ अ बिगिनर बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट नहीं जा पाते हैं, तो वो घर बैठे ही इन सारी चीज़ों को अपने फेरन पे, अपने स्टॉल पे, शॉल पे कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँ। अगर आपका कोई सजेशन भी है तो आप वो भी लिख सकते हैं और लाइक प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि लाइक फ्री है। सेम आपको इसी तरह से करना है, हमारे जो सर्कल्स है जो हम अंदर से भर रहे हैं, आपको इन दोनों सर्कल्स के बीच में यानी कि एक सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में गैप नहीं रखनी है। सर्कल मैं अपने इसमें बोल रही हूँ, आप इसको टिक से ही बोल सकते हैं। इनके बीच में आपको गैप नहीं रखनी है, उतनी ज़्यादा, बस हल्की-सी गैप रखनी है जिससे ये थोड़ा सेपरेट दिखे। ज़्यादा गैप रखेंगे आप तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश करें कम गैप रखें, टाइम दे के बनाएँ। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे अभी कि मैम हमारा नहीं बन रहा है, मैम यूँ नहीं बन रहा है, मैम सर्कुलर सही से नहीं बन रहे हैं, यानी कि टिक्स मैम जाली सही से नहीं बन रही है। तो आप और प्रैक्टिस कीजिए और टाइम दे के प्रैक्टिस कीजिए और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वीडियो को सामने रख के प्रैक्टिस कीजिए। उसको स्लो कीजिए यानी कि अपने फ़ोन से स्पीड को मेंटेन कीजिए। आप देखिए आप स्पीड का ऑप्शन आता है फ़ोन में, आप वहाँ से अपनी स्पीड को मेंटेन कीजिए, कम कीजिए स्पीड को। वीडियो को सामने रख के प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा जब आप वीडियो को सामने रख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा कि मैंने कैसे किया है। आप उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे, फ़ॉलो करेंगे तो आपका भी काम वैसा ही होगा जैसे मैंने किया है। एक बार आप इस वाली टिप को फ़ॉलो कीजिए और फिर आप उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आप आपका फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करिए। जब आप यहाँ पे भी एंड पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे भी आपको आपका तिल्ला काटना है। बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने किया है। अगेन जो सबसे टॉप वाली जाली है वहाँ पे आपको तिल्ला जोड़ना है। ये मैंने आपको कंप्लीट पूरा लुक दिखाया है कि एज़ अ बिगिनर आप इस डिज़ाइन को कर सकते हैं, बिना किसी डिज़ाइन के, बिना किसी ट्रेस वाले डिज़ाइन को डाले हुए। तो यहाँ पे हम बनाएँगे दुबर्ग जो कि हमने दूसरे तीसरे क्लास में सीखी थी। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से की है, यहाँ आप उसको रिपीट करेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका डिज़ाइन भी बन जाएगा। तो ये एक कंप्लीट डिज़ाइन है एज़ अ बिगिनर आप इसको कर सकते हैं। और आपकी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी यानी कि आपकी जाली की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी जो टिक्स है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी जो दुबरग है इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। दुबरग की जगह पे अगर आप चाहें तो आप सेबरग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके ऊपर आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप दुबरग ही डालें क्योंकि सेबरग हम बहुत कम यूज़ करते हैं हमारे तिला डिज़ाइन्स में, लेकिन सीखना ज़रूरी है क्योंकि कभी-कभी वो किसी डिज़ाइन में कंपल्सरी हो जाता है, लेकिन दुबर्ग हम हर डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। हमारे जितने भी डिज़ाइन्स आते हैं, उसमें हमें नेक में दुबर्ग यूज़ करनी ही पड़ती है, तो इसलिए आप दुबर्ग की ही प्रैक्टिस करें। और जैसे मैंने मिला-मिला के बनाया है, यानी कि दुबर्ग को मिला के बनाया है, आप भी ऐसे ही बनाइएगा। क्लास 2 या 3 में मैंने इसको अच्छे से बताया था कि इसको मिलाना कैसे है और इसके टाइप्स कितने हैं, तो इसको मैं अब उतना ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी। अगर आपने वो वाली क्लासेस नहीं देखे हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से वो क्लासेस देख लीजिएगा। इस तरह से ये एक परफेक्ट डिज़ाइन बनता है, छोटा भी है, करने में ईज़ी भी है, एज़ अ बिगिनर आपको इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होगी। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी-सी भी हेल्पफुल है, देन प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको कितनी हेल्प मिल रही है, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं। एंड तक ऐसे ही करते हुए जाना है आप लोगों को। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे फ़ेसबुक पे भी डीएम कर सकते हैं। मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में ज़रूर याद रखिएगा और बाकी सब लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा। ये है इसका पूरा लुक जो कि बहुत खूबसूरत बनता है, एज़ अ बिगिनर आप इसको बना सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफ़िज़।